अच्छा, तो हम लोग लास्ट में कौन सा कंसेप्ट देख रहे थे? ओवर राइडिंग का। तो ध्यान देने वाली चीज़ है ना, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी याद रखना। इसीलिए लगभग हर इंटरव्यू में पूछी जाएगी, लगभग हर इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे क्या? ओवर राइडिंग। अब कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। किसी क्लास को तुमने अपने में क्या किया? एक्सटेंड किया, उसके सारे मेथड पा गए, उसका किसी काम के लिए कोई मेथड है, वो काम करना है, लेकिन उस मेथड का कोड नहीं चाहिए। तो उस केस में तुम उस चाइल्ड क्लास में जहां तुमने एक्सटेंड किया है वहां पे भी सेम नेम का मेथड क्या करोगे? बना लोगे। सेम नेम का, सेम पैरामीटर का और सेम रिटर्न टाइप का मेथड बना लोगे। अंदर कोड अपने हिसाब से जो तुमको अलग कोड करना होगा वो कोड अलग से कर लो। ठीक है। अब ये होगा कि जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस कंडीशन में चाइल्ड का जो मेथड है वो पेरेंट के मेथड को क्या कर, जिसका नाम सेम होगा, दोनों नहीं लोड करेगा। वैसे तो ये होता है ना, चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड करता है, लेकिन जिसका नाम सेम होगा उसके केस में चाइल्ड वाला क्या करेगा? लोड करेगा, पेरेंट वाला लोड नहीं करेगा। यही कंसेप्ट क्या है? ओवरराइडिंग। क्लियर है? और एक चीज हमने आपको और बताई है, इस बात पे आप लोगों को एकदम ध्यान देना है, क्या कि ये जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है ये किसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, रन टाइम। रन होता है कौन हिस्सा? राइट साइड वाला। और जो उसका रिजल्ट आता है उसको स्टोर करता है कौन? लेफ्ट वाला। आपको आगे जो दिखता है वो किसके हिसाब से दिखता है? लेफ्ट वाले के हिसाब से दिखता है, राइट वाले के हिसाब से नहीं दिखता। दिखने का क्या मतलब है? क्या आप कॉल कर सकते हो? क्या कॉल जो नहीं दिखेगा समझ लो आप कॉल नहीं कर सकते। जबरदस्ती लिखोगे तो कंपाइल नहीं होगा। जो कंपाइल हो सकता है ये वही चीज दिखाता है, फालतू चीज दिखाता नहीं है। यही तो इक्लिप्स का फायदा है। इक्लिप्स नहीं यूज करते तो लिख देते तो कंपाइल नहीं होता, तब समझ में अपनी गलती आती। इक्लिप्स के ऑटो सजेशन यूज करते हो, जो चीज हो सकती है, जो कंपाइल हो सकती है वही दिखाएगा और बाकी चीजें नहीं। क्लियर है ये? तो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा कंपाइल टाइम के लिए क्या है? जिम्मेदार। हमेशा कौन सा मेथड दिखेगा नहीं दिखेगा ये इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? लेफ्ट साइड वाला। कभी भी राइट साइड वाला जिम्मेदार नहीं होता। ये चीज दिमाग में रखें। लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ बनेगा? राइट साइड में। ऑब्जेक्ट कब बनेगा? अभी नहीं बन रहा है, जब लाइन नंबर 15 चलेगी तब बनेगा। क्लियर है ये? और ये ठीक है। तो इसके बाद तुम ऑब्जेक्ट किसका? चाइल्ड का बना के चाइल्ड में भी रख सकते हो, चाइल्ड का बना के किस में रख सकते हो? पेरेंट में भी रख सकते हो। और अगर तुमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट में रखा तो कंपाइल टाइम पे तुमको दिखाई किसका देगा? भाई जिसका, भाई वेब किस टाइप का है? पेरेंट, वेब ऑटोमेशन टाइप का। मेथड किसके दिखाई देंगे? वेब ऑटोमेशन। और अगर तुम डॉट करोगे तो मेथड दिखाएंगे। देखो क्रोम ऑटोमेशन का तो कोई नहीं दिखाई देगा। और जो एक मेथड ऐसा है जो क्रोम और वेब ऑटोमेशन दोनों में है, जो मेथड ऐसा है जो क्रोम ऑटोमेशन और वेब ऑटोमेशन दोनों में है। तो अब देखना, दो बातें हैं यहाँ पे। ये कॉल करने के टाइम पे तुमको दिखा रहा है किसका मेथड कॉल करेगा? वेब ऑटोमेशन। क्योंकि कॉल करने के टाइम पे वो लेफ्ट वाले हिस्से से मतलब रखता है ना, राइट के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। ये दिमाग में रख लो बात। लेकिन रन तो वही होगा ना जो होगा, और होगा कौन सा? चाइल्ड वाला, है ना? क्लियर है ये? तो अब ये और अच्छे याद रखना है। ओवर, यही कंसेप्ट क्या है? ओवर राइडिंग। ठीक है। और दो, अच्छा एक कंसेप्ट और भी होता है क्या? ओवर लोडिंग।
अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है, जनरली क्या होता है, जैसा कंपाइल होता है वैसा ही होता भी है। ऐसा थोड़ी ना होता है कॉल कह रहा है हम ये मेथड कॉल करेंगे, अभी तक क्या दूसरा मेथड कॉल करता था? नहीं, जनरली 99% केसेस में क्या होगा, क्या भाई जो दिखेगा वही, जो कंपाइल टाइम पे दिखेगा वही रन टाइम पे चलेगा। बस यही एक केस ऐसा है ओवरराइडिंग वाला। वो भी कब? देखो दो केस हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किस में रखो? चाइल्ड में रखो, तो दिखेगा भी चाइल्ड का और चलेगा भी चाइल्ड का, है ना। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख लो तो दिखेगा पेरेंट का, चलेगा चाइल्ड। यही थोड़ा सा अलग होगा, बाकी हर जगह जैसा दिखता है वैसा ही होता है ना यार। अब जैसे देखो, एक कंसेप्ट तुम्हारा क्या था, ओवरलोडिंग का था, कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2, 3, 4 मेथड हो सकते हैं, है ना। जैसे यही मेथड है, मान लो हम बना दें पब्लिक या पब्लिक स्ट्रिंग और नाम रख दें क्या, XYZ। एक मेथड हो गया कि नहीं हो गया, बिना आर्गुमेंट का है। एक मेथड और बना दें, एक मेथड और बना दें, अब बताओ एक ही नाम के 3 मेथड बन गए कि नहीं, है ना। लेकिन इनको जब कॉल करोगे वैसे भी नॉन स्टैटिक मेथड है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं होंगे, तो न्यू लिखो और क्लास का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट, और उसका मेथड कॉल करके देखो। यहाँ मेथड दिख रहा है क्या, दिख रहा है ts डॉट, और यहीं पे एक मेथड आपको दिख रहा होगा XYZ नाम के। कितने मेथड दिख रहे हैं? 3 बता रहा है, एक बिना पैरामीटर वाला है, एक स्ट्रिंग पैरामीटर वाला है, एक स्ट्रिंग और इंट 2 पैरामीटर वाला है। अब जैसा भेजोगे, अगर मान लो हम 2 पैरामीटर भेज दें, स्ट्रिंग भेज दें और क्या भेज दें, इंट भेज दें, तो कौन सा चलेगा? ये वाला। ये बताओ चलेगा ना? अभी बता सकते हो ये बात, चलेगा कि नहीं चलेगा ना। अब लेकिन एक चीज ये देखो, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही चल रहा है ना। ओवरलोडिंग में कभी ये झंझट नहीं होती। ओवरलोडिंग में जैसा कंपाइल टाइम पे दिखता है वैसा ही चलता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। तुम श्योर कह सकते हो, लेकिन जब ओवरराइडिंग होती है तब तुम गारंटी के साथ कह नहीं सकते। बताओ अच्छा कौन सा मेथड चलेगा? बताओ कौन सा मेथड चलेगा? वेब ऑटोमेशन। तुम कहोगे नहीं सर जी क्रोम ऑटोमेशन का बन रहा है तो कौन सा चलेगा? क्रोम ऑटोमेशन का चलेगा, भले इसका दिख रहा है, लेकिन मान लो तुम ये यहीं तक देख रहे हो और कोई जाए पीछे से ऑब्जेक्ट क्या कर दे, चेंज कर दे, और तुमको नहीं दिखाया चेंज करते हुए, अब पूछेगा कौन चलेगा? बताओ। तो तुम यार नहीं कह सकते है ना भाई, तुम गारंटी के साथ कह नहीं सकते। ऑब्जेक्ट उसमें मान लो तुमको नहीं दिख रहा है कि उसमें, या ऑब्जेक्ट जो बना रहा है वो तुमको नहीं दिखा रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बना के हम उसमें डाल रहे हैं, तो तुम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। क्लियर है ये? तुम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। ये वेब ऑटोमेशन दिखा रहा है, पर लेकिन कौन सा चलेगा? तुम ये जवाब दोगे कौन सा चलेगा? जिसका पीछे ऑब्जेक्ट बना होगा। वहां तो क्रोम ऑटोमेशन का भी रख सकते हो, फायरफॉक्स ऑटोमेशन का भी रख सकते हो, एज ऑटोमेशन का भी रख सकते हो। जिसका बनेगा उसका चलेगा, भले दिखने को कुछ भी दिखे, पेरेंट का दिखे, लेकिन चलेगा। कोई एक चाइल्ड चल सकता है। इसीलिए तो कहते हैं
ओवरराइडिंग में ये हमें कब पता चलता है? रन टाइम पे, कि कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। और ओवरलोडिंग में कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। और यही कंसेप्ट क्या है? ओवरलोडिंग। और एक बात याद रख लेना, इसीलिए कहते हैं ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम कॉन्सेप्ट है, मतलब कंपाइल टाइम पे काम पता चल जाता है। और जो ओवर राइडिंग है ये क्या है? रन टाइम। मतलब जब कोड चलेगा, जिसका ऑब्जेक्ट आएगा उसका मेथड चलेगा, पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं। क्लियर है? और यहीं से एक और कंसेप्ट आता है, क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जैसे कोई एक ही चीज़ के कई नाम हों और मतलब एक ही नाम पे कई चीज़ हो, एक ही नाम पे कई चीज़ होना, यही क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। जिसका नाम अलग है लेकिन बिहेवियर क्या है? नाम सेम है लेकिन बिहेवियर क्या है? अलग अलग है। इसी को बोलते हैं क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। और ये है एग्जाम्पल ओवरलोडिंग। नाम सेम है लेकिन काम हो सकता है यहाँ कुछ और हो रहा हो सकता है यहाँ कुछ और हो रहा है, यहाँ हो सकता है कुछ और। तो देख रहे हो, नाम सेम है लेकिन बिहेवियर क्या है? बिहेवियर का मतलब क्या है? वही मेथड में जो कोड लिखा होता है वही तो उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को दर्शाता है, बताता है कि ये क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। या ये समझो, नाम एक है लेकिन काम तीन है। यहाँ पे काम तीन है, या 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। और जरा यहाँ देख के देखो, यहाँ भी देखो, नाम एक है, लॉन्च। नाम एक है क्या? लॉन्च। लेकिन पेरेंट वाला लॉन्च चले तो कुछ और करे, चाइल्ड वाला लॉन्च चले तो कुछ और करे। मतलब क्या? नाम एक लेकिन काम एक से ज्यादा। हाँ, इसी को क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन एक चीज और जोड़नी पड़ती है, ओवरलोडिंग जो है इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अंतर है भाई ये। और जो ओवरराइडिंग है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पूछेंगे तुमसे, ये भी पूछ सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं, या व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तुम बोलोगे व्हेन देयर इज वन नेम बट मल्टीपल you can say method, या but multiple work, या but multiple implementation, that is polymorphism. It is two types. It has two types, compile time polymorphism, run time polymorphism. फिर बोलोगे अरे compile time polymorphism is overloading. In this concept we can have multiple method in same class with same name but different parameter type, and it is decided at run time which method will run. और फिर बोलोगे क्या? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कहोगे ओवरराइडिंग इज एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कहोगे इन दिस कंसेप्ट वी आर एटलीस्ट 2 क्लासेस विल बी रिक्वायर्ड, वन चाइल्ड। भाई ओवरराइडिंग करने के लिए 2 क्लास चाहिए ना, एक चाइल्ड और एक पेरेंट। एंड नेम पैरामीटर and return type, everything should be same but code can be different. And in this case when you will get object of child will override the method of parent. फिर बोलोगे even if suppose, ये भी जोड़ोगे फिर, if suppose we are creating object of child and keeping it in parent, in that case it will show the method of parent but at run time it will call the method of child. इतने पे बात अपनी एंड करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये आपने देखा था, है ना, ये सब समझ में आ गया था आपको। अच्छा, अगली क्लास में किसी ने दिस और सुपर के बारे में बताया?
कुछ अंदाजा लगा भाई? हाँ हाँ, मेथड हाइडिंग भी है। नॉन स्टैटिक नहीं, मेथड हाइडिंग होगी तो स्टैटिक की होगी। अब पहले तो ये दिमाग में रख लेना एक चीज़, 100% दिमाग में रखना कि ओवरराइडिंग का कंसेप्ट सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड्स के साथ काम करता है। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड्स के साथ काम करता है, स्टैटिक मेथड के साथ काम नहीं करता। पहली बात तो ओवरराइडिंग कब होती है? जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पेरेंट का लोड करें कि चाइल्ड का लोड करें, ये समस्या आती है ना। लेकिन स्टैटिक चीज़ों को के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, तो स्टैटिक चीज़ों की ओवरराइडिंग नहीं होती। मतलब ये भी एक चीज़ देखो, जैसे मान लो एक क्लास है तुम्हारी ये वेब ऑटोमेशन, यहाँ पे मान लो पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो एक मेथड है ओपन URL, बोल ठीक है। और एक सेम नेम का मेथड है कहाँ? क्रोम ऑटोमेशन के अंदर भी नेम सेम है, पैरामीटर सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, बस फर्क कितना है? ये क्या है? स्टैटिक है। ये भी स्टैटिक है, वो भी स्टैटिक। अब यहाँ कोई ओवरराइडिंग नहीं हो रही है, पहले तो ये दिमाग में रखो, यहाँ कोई ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। अच्छा सपोज करो ये ऑब्जेक्ट सब भूल जाओ, हम यहाँ आते हैं पहली लाइन पे, यहाँ खड़े होते हैं। अगर हम लिखें वेब ऑटोमेशन तो क्लास का नाम लिखे ना, डॉट लगाएंगे तो क्या होगा? क्लास के स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल आएंगे। देखो ओपन URL आ रहा है, किसका आ रहा है? वेब ऑटोमेशन ना सर। और चलेगा भी किसका? वेब ऑटोमेशन। मान लो हम ये लिखें क्या? क्रोम ऑटोमेशन डॉट, अब भी मेथड आ रहा है ओपन URL, किसका? क्रोम ऑटोमेशन ना। दोनों केस देखो, इस केस में वेब ऑटोमेशन डॉट ओपन URL करोगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा? वेब ऑटोमेशन वाला कॉल। और क्रोम ऑटोमेशन डॉट ओपन URL करोगे तो कौन सा कॉल होगा? पहले अच्छी ये बताओ, ये दो लाइन देखा तुमने, अच्छा अगर हम इसको रन करें तो कैसे चलेगा? सबसे पहले कहाँ आएगा? मेन मेथड में। मेन मेथड में आने के बाद वेब ऑटोमेशन नाम की क्लास पढ़ेगा और इस क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। यही करता है ना, क्लास को लोड करेगा और लोड करने के टाइम पे उसके साथ स्टैटिक चीज़ें रखेगा, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल। जब क्रोम ऑटोमेशन नाम की क्लास पढ़ेगा तो क्रोम ऑटोमेशन को भी लोड करेगा। जब क्रोम ऑटोमेशन को लोड करेगा तो किसके क्या लोड करेगा? क्रोम ऑटोमेशन के स्टैटिक मेथड्स और इसके स्टैटिक वेरिएबल। और साथ में क्रोम ऑटोमेशन का लिंक रहेगा किससे? वेब ऑटोमेशन से, क्योंकि क्रोम ऑटोमेशन के अंदर वेब ऑटोमेशन क्या है? एक्सटेंडेड। कितनी क्लास लोड होंगी? 2। और क्रोम ऑटोमेशन के अंदर वेब ऑटोमेशन का लिंकअप रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल इस बात का है, ये देखो जरा कि अगर हम वेब यहाँ पे आए, एक मेथड और बना दें और उसका नाम रख दें, सपोज करो फाइंड। अब यहाँ करो, देखो वेब ऑटोमेशन डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? वेब ऑटोमेशन करोगे तो मेथड सिर्फ किसके आएंगे? वेब ऑटोमेशन क्या है? क्योंकि और क्योंकि पढ़ेगा वेब ऑटोमेशन तो जाएगा मेथड किसके लाएगा? ओपन URL भी आएगा और कौन आएगा? फाइंड भी आएगा। आ रहा है दोनों ना, फाइंड भी आ रहा है और कौन आ रहा है? ओपन URL। और क्रोम ऑटोमेशन करोगे तो फाइंड भी आ रहा है, ओपन URL भी आ रहा है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें? फाइंड भी आ रहा है और ओपन URL भी आ रहा है। अब हमको एक बात ये बताओ, फाइंड कहाँ से आएगा? वेब ऑटोमेशन से। और ओपन URL कहाँ से आएगा? क्रोम ऑटोमेशन से। उसका क्या हुआ? वेब ऑटोमेशन में भी तो एक ओपन URL है
भाई जब चाइल्ड का क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, तो चाइल्ड के मेथड भी आते हैं और किसके आते हैं, चाइल्ड के स्टैटिक भी आते हैं, पेरेंट के भी स्टैटिक आते हैं। तो यहाँ देखो चाइल्ड का तो ओपन यूआरएल दिख रहा है, लेकिन पेरेंट का ओपन यूआरएल नहीं दिख रहा है, छुप गया है ना, छुप गया है ना। इसीलिए इस कंसेप्ट को क्या बोल दिया गया, मेथड हाइडिंग। तुम कहोगे सर जी यही तो उसमें भी होता है, ओवरराइडिंग में भी है ना, लेकिन नहीं। देखो ओवरराइडिंग में देखो सबसे बड़ी बात ये समझना, ओवरराइडिंग और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, इन दोनों कंसेप्ट। तुम्हें लग रहा होगा सर क्रोम ऑटोमेशन का दिखा रहा है, और क्रोम ऑटोमेशन का क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, और क्या कर दिया, पेरेंट वाला वेब ऑटोमेशन के अंदर जो ओपन यूआरएल था उसको क्रोम ऑटोमेशन के ओपन यूआरएल ने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, तभी दिख नहीं रहा है, तभी कॉल नहीं हो रहा। यही बोलोगे ना। इवन एक एग्जांपल ये देखो, जैसे यहां दिख रहा है, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखते हो, सी ए डॉट करते हो, तो मेथड किसका दिखता है, चाइल्ड का। चाइल्ड में भी मान लो क्या है, ओपन यूआरएल है, चाइल्ड में भी क्या है, ओपन यूआरएल है, और पेरेंट में भी क्या है, सर ओपन यूआरएल नहीं, दूसरे मेथड है ना, उसकी स्टैटिक की बात, नॉन स्टैटिक की बात करो। देखो चाइल्ड में भी जो भी मेथड होंगे, चाइल्ड के भी दिखाएगा और पेरेंट के दिखाएगा, और जो मेथड ऐसा है जो कॉमन है उसका, उसमें किसका दिखा रहा है, चाइल्ड का, और कॉल भी किसका करेगा, चाइल्ड का। तुम कह सकते हो कि सर जी यहाँ पे भी तो छुप गया, यहाँ पे भी तो क्या हो गया, छुप गया ना, नहीं दिख रहा ना पेरेंट वाला दिख भी नहीं रहा, और पेरेंट वाला कॉल भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये लिख दो तब, अब कौन सा छुप गया है, अब कौन सा दिख रहा है, पेरेंट वाला दिख कौन सा रहा है, पेरेंट वाला, लेकिन रन टाइम पे कॉल कौन सा होगा, चाइल्ड वाला, क्योंकि डिपेंड इस पे करता है कि पीछे ऑब्जेक्ट में किसका मेथड लोड हुआ है, चाइल्ड का कि पेरेंट का। जब चाइल्ड और पेरेंट दोनों का, तो यहाँ तो अलग दिख रहा है ना। अब अच्छी चीज़ और देखो जरा, अच्छा जरा ये कोड देखना, न्यू, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। हमने लिखा क्रोम ऑटोमेशन, और अच्छा सी ए डॉट करें तो किसका मेथड दिखाई देगा, क्रोम ऑटोमेशन का। क्या दिखाई देगा, क्रोम ऑटोमेशन का भी दिखाई देगा और वेब ऑटोमेशन का भी दिखाई देगा। ओवरराइड वाली बात अलग है। और क्या स्टैटिक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना यार, ऑब्जेक्ट के साथ तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों रहते हैं। अब बताओ, हमने कॉल किया कौन सा मेथड, ओपन यूआरएल, कौन सा चलेगा, चाइल्ड का, ठीक है। ध्यान से देखना, किसका चलेगा बताओ, हाँ सो होगा किसका, चाइल्ड का, रन होगा किसका, चाइल्ड। अच्छा दूसरी लाइन देख के बोलो, देख लो कौन सा शो हो रहा है भाई, सब देख लो आपके सामने है। चाइल्ड का ना शो हो रहा है, चाइल्ड का, रन किसका होगा, चाइल्ड। अच्छा अब यही लाइन जरा अलग ढंग से लिखते हैं। अब बताओ, सो होगा किसका, सो होगा पेरेंट का, रन होगा चाइल्ड। इसमें क्या होगा, सो किसका होगा, देख लो, पेरेंट का ना, चलेगा किसका,
चाइल्ड का। अब एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये क्रोम ऑटोमेशन का है ना, लिख देता है ये क्रोम, लिख देते हैं चाइल्ड ओपन यूआरएल, ऐसे पता चलेगा ना। और इसमें लिख देते हैं वेब क्या, ठीक है। और लॉन्च में तो कुछ लिखा ही है। अब बताओ क्या क्या प्रिंट होगा, देखो ध्यान से। क्रोम ऑटोमेशन का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, क्रोम ऑटोमेशन में रखा, सो होगा चाइल्ड का, रन भी होगा चाइल्ड का, मतलब देखो सो भी हो रहा है, यही लॉन्च क्रोम, यही सो भी होगा, यही रन भी होगा, ठीक है। यही प्रिंट होगा लॉन्च क्रोम। ओपन यूआरएल में क्या प्रिंट होगा, सो होगा किसका, क्रोम चाइल्ड ओपन यूआरएल, और रन भी किसका होगा, क्रोम चाइल्ड ओपन यूआरएल का। अब यहाँ भी देख लो, क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वेब ऑटोमेशन में कर रहे हैं, डॉट लगाए, मेथड किसका दिखा रहा है, वेब ऑटोमेशन का। देखो कर्सर लेके जाओ, कंट्रोल प्रेस करो, क्लिक करो, ले जाएगा अंदर ना। क्या कह रहा है, प्रिंट करेंगे लॉन्चिंग, लेकिन रन टाइम पे प्रिंट कौन कर जाएगा, किसको, चाइल्ड वाले को, लॉन्च क्रोम ही प्रिंट होगा। अब आगे बढ़ो, इसमें क्या होगा, wa.open URL, ये भी किसका दिखा रहा है, वेब पेरेंट ओपन यूआरएल, लेकिन चलेगा किसका, चाइल्ड का। कोई एरर है, अब रन कर। पहला क्या, सो हुआ चाइल्ड का, रन हुआ चाइल्ड, रन सो कर रहा था लॉन्च क्रोम, रन भी किसे किया, लॉन्च। दूसरा सो करे चाइल्ड का, रन करे चाइल्ड का, तो ओपन यूआरएल मेथड कॉल किया, जो कि स्टैटिक है, इन दोनों में अंतर है, वो नॉन स्टैटिक था, ये क्या था, स्टैटिक। ओपन यूआरएल चला तो सो किया चाइल्ड का, रन भी किया किसका, चाइल्ड का। देखो क्रोम चाइल्ड ओपन यूआरएल। अब आओ वेब ऑटोमेशन, क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, कहाँ रखा, वेब ऑटोमेशन में, वेब ऑटोमेशन डॉट लॉन्च किया, कौन सा मेथड होगा, सो होगा पेरेंट का, लेकिन रन होगा कौन सा, दिखा रहा था लॉन्चिंग, लेकिन रन किया क्या, लॉन्च क्रोम। फिर लाइन नंबर 34 चली, wa.open URL, लाइन नंबर क्या चली, 34, wa.open URL। इसका क्या मतलब हुआ, सो किया पेरेंट का, रन किया चाइल्ड का। सो क्या कर रहा था, पेरेंट का, पेरेंट में क्या लिखा था, वेब पेरेंट ओपन यूआरएल, रन किसका किया, पेरेंट का ही भैया, चाइल्ड का नहीं किया। यहाँ ओवरराइडिंग नहीं होती, बात समझो, यहाँ ओवरराइडिंग नहीं होती। ओपन यूआरएल तो स्टैटिक मेथड था ना, जिसका दिखाएगा उसी का चलाएगा, कभी ऐसा नहीं करेगा कि दिखाए इसका चलाए उसका। ये सिर्फ कब होगा, जब मेथड नॉन स्टैटिक होंगे। जब कभी तुम ये कर दोगे, एक पेरेंट के अंदर भी सेम नेम का मेथड है, चाइल्ड पेरेंट के अंदर भी सेम नेम का स्टैटिक मेथड है, चाइल्ड के अंदर भी सेम नेम का स्टैटिक मेथड है, सेम पैरामीटर, सेम आर्गुमेंट, बोलोगे ओवरराइडिंग तो एकदम गलत बोल रहे। वो कोई ओवरराइडिंग नहीं है, वो मेथड हाइडिंग है। चाइल्ड में रख देते हो तो पेरेंट वाला मेथड नहीं दिखता, पेरेंट में रख देते हो तो चाइल्ड वाला मेथड नहीं दिखता, और जो दिखता है भैया वही चलता है, जो दिखता है वही चलता है। जो कंपाइल टाइम पे आपको दिखेगा वही रन टाइम पे चलेगा भी। आई बात समझ में, यहाँ कोई ओवरराइडिंग का कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए कहा जाता है भैया स्टैटिक चीज़ों में ओवरराइडिंग नहीं होती, नॉन स्टैटिक चीज़ों में ओवरराइडिंग होती है। अब क्लियर है? अच्छा ये बताओ हमको जरा सब लोग, ये लिख सकते हैं? याद रखना इस बात को सभी लोग, नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी टाइप के
ऑब्जेक्ट में रखी जा सकती है। याद रखनी है बात, नल एक ऐसी कॉमन वैल्यू है। वेब ड्राइवर डी बराबर नल रख दो, किसी भी स्ट्रिंग एस बराबर नल रख दो, नल एक ऐसी वैल्यू है जो कहीं भी स्टोर की जा सकती है, लेकिन डेटा टाइप पे नहीं, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट आएगा ना सी में ऑब्जेक्ट की जगह क्या डाल दिया, नल, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब हमको जरा ये बताओ, सी डॉट ओपन यूआरएल करें, अब बताओ क्या एक्सेप्शन आएगी लाइन नंबर 27 पे। कोई एक्सेप्शन नहीं आई। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती थी ना, कब आती थी? जब तुम एक नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करते थे। यार ये समझो, बेसिक अंतर है भाई। जब एक नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करते थे तब आता था कि भाई सी डॉट लॉन्च करोगे, सी पढ़ेगा, नॉन स्टैटिक मेथड है, इसको कॉल करने के लिए कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट में जाएगा। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जाएगा कहाँ? कहेगा क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन जब तुम एक क्या कॉल करते हो? स्टैटिक मेथड कॉल करते हो, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट नहीं देखता। यार ओपन यूआरएल एक स्टैटिक मेथड है, सी पढ़ा, सी से क्रोम ऑटोमेशन क्लास में गया, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और इस क्लास के अंदर जाके ओपन यूआरएल को क्या करेगा? रन कर देगा भाई। ये देखो भाई सब लोग, कभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आएगा? जब तुम कोई नॉन स्टैटिक चीज कॉल करोगे और उस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट की जगह क्या पड़ा होगा? नल पड़ा होगा। तो कैसे नॉन स्टैटिक चीज को कॉल कर पाएगा? तब बोलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन जब स्टैटिक चीज कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट बना हो नहीं बना हो, वो तो ये कहेगा कि पागल हो, क्या करने के नल फल लिख रहे हो? तुम्हें ओपन यूआरएल ही कॉल करना था तो सीधे कॉल कर लिए होते ना। ये तो खुद ही कह रहा है ना कि भैया स्टैटिक चीज कॉल करने के लिए किसी ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है। नल ना ऑब्जेक्ट, भैया हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, वो तो क्लास के साथ ही लोड होता है। जब क्लास लोड होगी तो स्टैटिक चीज लोड हो जाएगी, हम कॉल कर लेंगे। इवन देखो जरा इक्लिप्स का भी देखो सजेशन, कंपाइल हो रहा है, एरर नहीं है, लेकिन इक्लिप्स दे रहा है सजेशन, पीले रंग से कर दिया लाइन नंबर 27 को। पीले रंग का मतलब है वार्निंग। वार्निंग में क्या बोल रहा है मालूम है? वार्निंग में वो साफ साफ बोल रहा है, देख रहे हो? The static method open URL from the type pro-martin should be accessed in a static way। उसका कहने का मतलब है जब तुमको स्टैटिक ही कॉल करना था तो नौटंकी क्यों कर रहे हो? क्लास का नाम लिख के डॉट लगाओ और सीधे क्या करो? कॉल कर लो ना। इक्लिप्स इसीलिए कह रहा तुमको, अगर तुम्हारी यही मर्जी थी कि तुमको स्टैटिक ही कॉल करना था, ऑब्जेक्ट के साथ रहता तो है, लेकिन ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है तुमको? कि जब स्टैटिक चीज, इसीलिए इक्लिप्स सजेशन देता है कि येलो कलर से वार्निंग देगा। ऐसा नहीं चलेगा, चलेगा, सब सही है, लेकिन इक्लिप्स वही कह रहा है यार क्या पागलपन है। इवन तुम्हारा कोड कोई दूसरा रिव्यू करेगा, कोई सीनियर आदमी, तो वो भी बुला के पूछेगा भाई ये क्यों किए हो यार, तुमको नहीं पता स्टैटिक चीज़ तो सीधे कॉल होती है, ये कोड स्टैंडर्ड्स के भी क्या है, खिलाफ है। जब आपको स्टैटिक ही कॉल करना है तो सीधे क्लास का नाम लेके कॉल करो ना। क्या करने के लिए ड्रामा कर रहे हो कि नहीं हम ऑब्जेक्ट में रखेंगे फिर कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट साथ दोनों मिलता है, और ऑब्जेक्ट साथ दोनों क्यों मिलते हैं? क्योंकि दोनों मिल सकते हैं। ऑब्जेक्ट जब भी बनता है तो बिना क्लास के नहीं बनता, पहले क्लास लोड होती है तब ऑब्जेक्ट बनता है, और उसी क्लास से निकल के ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो हर ऑब्जेक्ट जानता है कि क्लास कहाँ है, इसलिए स्टैटिक चीज ऑब्जेक्ट के साथ भी मिलती है, लेकिन क्लास के साथ नॉन स्टैटिक चीज नहीं मिलती, क्योंकि क्लास ये नहीं जानती कि मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ कौन कौन होंगे, कितने बनाएगा कोई। अरे 1 लाख क्लास ऑब्जेक्ट बना लो एक ही नाम का, लेकिन सबकी ओरिजिन तो क्या है, एक ही है ना। लेकिन एक क्लास के तुम कितने ऑब्जेक्ट बनाओगे वो क्लास क्या जाने, है ना। तो ये क्लियर पता हुआ। मेथड हाइडिंग यही कंसेप्ट है, मेथड हाइडिंग। स्टैटिक में जब सेम नेम रख दोगे तो इसको क्या बोलोगे? मेथड हाइडिंग बोलोगे। हाँ, अरे मेथड हाइडिंग कहाँ यूज़ करोगे? देखो पहली बात तो सेम नेम, जैसे तुमने किसी क्लास में, भाई ऐसा तो होता नहीं
एक क्लास में सिर्फ नॉन स्टैटिक चीज़ें होती हैं, नॉन स्टैटिक भी हो सकती हैं, स्टैटिक भी हो सकती हैं। एक क्लास के अंदर 10 नॉन स्टैटिक मेथड थे, 5 स्टैटिक मेथड थे। तुमने कहीं एक्सटेंड किया था, 15 मेथड पा रहे थे। तुमने कहीं एक्सटेंड किया, तुम 15 मेथड पा रहे थे, 10 स्टैटिक और 10 नॉन स्टैटिक, 5 स्टैटिक। अब एक जगह एक्सटेंड किए हो तो जहाँ जब भी चाइल्ड का नाम लेके यूज़ करोगे तुमको वो तुम्हें मिलेंगे। लेकिन अब उसमें तुम चाइल्ड के एक नॉन स्टैटिक मेथड से क्या हो, पेरेंट के एक नॉन स्टैटिक मेथड से ना खुश हो तो सेम नेम का बना के ओवरराइड कर दोगे। और अगर तुमको भी वही फंक्शनैलिटी स्टैटिक वाली उसकी फंक्शनैलिटी अपने यहाँ भी चाहिए, लेकिन तुम्हारा कोड क्या है, डिफरेंट है, तो सेम नेम का तुम भी बना लो। बस तुमको अभी ये याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो याद रख लेना, स्टैटिक चीज़ों का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। देख रहे हो, नल लिख रहा है तब भी चल रहा है, अरे हम कुछ न लिखे तब भी चलेगा भाई, स्टैटिक चीज़ है ना। यूज एक ही है। जब भी भाई देखो, एक पेरेंट अपने चाइल्ड को बहुत चीज़ें दे रहा होगा, अब चाइल्ड को एक आध चीज़ अपने ढंग से करनी है तो चाइल्ड ये थोड़ी नहीं करेगा कि यार नहीं चाहिए हमको, हम फिर से अपना नया बना लेंगे। तो ये तो क्या हो गई, बेवकूफ़ी हो गई ना। एक आधी चीज़ तुमको थोड़ा अलग चाहिए ना, तो एक आध चीज़ क्या करो, अपने में बना लो, बाकी चीज़ मिल जाएगी तुमको। क्लियर है ये? चलो अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने देखी भी थी और कुछ लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे। क्या ओवरराइडिंग सब लोग समझ रहे हो ना? और लास्ट क्लास में एक बात और डिस्कस कर रहे थे कि जब कभी ऐसा हो कि कोई एक क्लास है, ये इसी को 3 जगह क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, तो ये 3 का क्या बन गया, पेरेंट। ये पेरेंट हो गया, वो तीनों क्या हो गए, चाइल्ड। अपने मेथड दे रहा है। और फिर वही एक चीज़ वहीं फंसी थी बात लास्ट क्लास में। हमने यही बताने की कोशिश की थी आप लोगों को कि यार अगर हम यहाँ पे जैसे मान लो इस मेथड के बारे में बता रहे थे ना, कौन सा, लॉन्च। जरा ध्यान से देखो, क्रोम ऑटोमेशन ने भी लॉन्च को क्या किया है, ओवरराइड। और फायरफॉक्स ऑटोमेशन ने भी क्या किया है, ओवरराइड करने के लिए नया सीन पुश थोड़ी लगाना होता है, बस वही सेम नेम का मेथड बना दिए तो क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। तो और तुमने एक तीसरी क्लास बनाई, वहाँ भी बनाया क्या, लॉन्च नाम का। अब तुम्हारा प्लान देखो, तुम अपना प्लान देखो, अपने प्लान से स्टिक रहो। मेरा है प्लान नंबर 1, मेरा प्लान है जिसे कहते हैं ना, प्लान नंबर 1 मेरा ये है कि हमें ऑटोमेशन किस पे करना है, या तो क्रोम पे, या तो फायरफॉक्स पे, या तो किस पे, एज पे। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, वेब ऑटोमेशन का, नहीं ना। अगर क्रोम पे करना रहेगा तो किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्रोम ऑटोमेशन का। चलो ठीक है, चार्जर है ये, क्या न्यू क्रोम ऑटोमेशन बनाओगे कि नहीं बनाओगे। तो पहली बात तो ये समझ लो, तुम्हें वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। लिख देते हैं, नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ पेरेंट क्लास, प्लान नंबर 1। क्योंकि क्या करोगे बताओ, तुमसे वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना क्या करोगे बताओ। तुम वेब ऑटोमेशन नाम का कोई ब्राउजर थोड़ी ना मार्केट में। तुम तो क्रोम, फायरफॉक्स, एज बनाए थे, उनमें देखा कुछ कॉमन था तो उनकी हेल्प के लिए एक क्लास बना दी थी, कौन सी, वेब ऑटोमेशन। वेब ऑटोमेशन नाम का कोई ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर तो क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है। तो बनाओगे ऑब्जेक्ट उसका, वेब ऑटोमेशन का, नहीं। बात समझ में आई? अच्छा, प्लान नंबर 2, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका, पेरेंट का, बट होल्ड करेंगे किसमें, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका, चाइल्ड का, होल्ड करेंगे किसमें, पेरेंट। इस बात से एग्री करते हो? इसका ये फ़ायदा मिलता है ना कि वही, जैसे अगर क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख दिया हमने, वेब ऑटोमेशन में रख दिया, तो ये WA वेरिएबल अब इतना पावरफुल है, WA को जगह जगह यूज करो। कल को क्रोम से तुम्हें फायरफॉक्स भी करना होगा, तब भी WA का टाइप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही तो इसकी अच्छी क्वालिटी है कि ये इस चाइल्ड को भी मैनेज कर सकता है, दूसरे को भी, तीसरे को।
बताओ ये वेब ऑटोमेशन का जो ऑब्जेक्ट WA में बन रहा है, ये किसको किसको मैनेज कर सकता है? क्रोम को भी, फायरफॉक्स को भी, एज को। मेरे कोड का स्कोप या दायरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मेरा सेम कोड इस पर भी काम करेगा, उस पर भी काम करेगा, और बिना कुछ ज़्यादा चेंज किए। इसलिए प्लान नंबर 2 पे भी हम चिपके रहना चाहते हैं। ये 2 प्लान है जिन पे हम स्टिक रहना चाहते हैं। अब हमें बताओ ये मेथड कब चलेगा? क्या वेब ऑटोमेशन का ओपन URL मेथड चलेगा? नहीं, बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा? हम इसकी बात करें। देखो एक सूरत में चल, देखो दो ही सूरतें हैं कि एक कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट बनाओगे चाइल्ड का, भाई 2 ही तो केस हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट बना लो चाइल्ड का, या तो बना लो किसका? पेरेंट का। अरे चाइल्ड का बनाओगे तो लोड कौन सा होगा? चाइल्ड और पेरेंट सेम नेम का होगा तो चाइल्ड वाला लोड होगा। चलेगा भी कौन सा? भाई जो चाइल्ड वाला लोड होगा तो चाइल्ड वाला चलेगा। एक ही केस में ये चल सकता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाएं वेब ऑटोमेशन का। जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में ही रखेंगे तब तो हम क्या कर सकते हैं? तब तो कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो। अगर हम वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाएं और वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के वेब ऑटोमेशन में रखें, पेरेंट भाई इसी का ऑब्जेक्ट बना के इसी में रखें, मेथड कॉल करेंगे ओपन URL, ये तो कौन सा कॉल होगा? यही ना। ओवर राइडिंग तो तब होगा ना चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तुम तो ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो? पेरेंट का। तो भैया किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? पेरेंट का। लोड किसका होगा? पेरेंट का। चलेगा भी किसका? पेरेंट का। इस केस में ये ओपन URL कॉल हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट बनाए पेरेंट किसका? पेरेंट का। लेकिन तुम्ही ने तो लिखा है प्लान नंबर 1। तुम ही कह रहे हो, कसम खा रहे हो कि हम वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो बताओ कोई ऐसी सूरत बचती है जब ये चले? सोच देख लेना, नहीं है कोई ऐसी कंडीशन। स्टैटिक होता तब तो। कौन सा? ये लॉन्च कहाँ स्टैटिक है? लॉन्च नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, लॉन्च की बात कर रहे हैं, सॉरी लॉन्च की बात कर रहे हैं, है ना? तो लॉन्च के कॉल होने की कोई कंडीशन नहीं है। यार क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लोड ही नहीं होगा, तब तो चल ही नहीं सकता। भले दिखाने को दिखा देगा लेकिन चला नहीं पाएगा। वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के वेब ऑटोमेशन में रखोगे तो दिखेगा भी, चलेगा भी। लेकिन समस्या ये है कि तुम्हारा ही प्लान है कि हमको वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, क्योंकि बना के करेंगे क्या? तो अब कोई केस नहीं है जब तुम इसको यूज करो। तो कई बार लोगों के समझ में आएगा कि अगर वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाएं, अच्छा तो ये जब मेथड कभी चलेगा ही नहीं तो इसे क्या कर दें? क्या कर दें? हटा दें। लेकिन हटा दोगे तो बड़ी समस्या ये आ जाएगी, WA डॉट क्या करोगे? लॉन्च मेथड कॉल ही नहीं होगा ना। सोचो, अभी देखो, सोचो जरा यहाँ पे, अगर वेब ऑटोमेशन में लॉन्च मेथड हो तो तुम इसको कॉल नहीं करना चाहते ना? तुम इसको कॉल नहीं करना चाहते ना? यही है ना कि तुम इसको कॉल नहीं करना चाहते। तो जरा देखो ध्यान से, ये यहाँ वहाँ रहने का फ़ायदा ये है कि जब क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के वेब ऑटोमेशन में रखोगे तो तुम्हें लॉन्च नाम का मेथड बनाए दिखाई देगा। अरे दिखाई देगा तभी तो कॉल करोगे। और लेकिन तुम चाहते हो कि न चले ना, तो नहीं चलेगा। कौन चल जाएगा? चाइल्ड वाला, क्रोम ऑटोमेशन वाला। तो तुम्हारा दोनों काम नहीं होगा। इसलिए याद रखो, सोचो यहाँ पे इसमें लिखा गया कोड की क्या वैल्यू है? बताओ, कोई वैल्यू है यार? कोड लिखे गए कोड की वही वैल्यू होती है जब चलता है। चलेगा कभी नहीं, चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हटा नहीं सकते। नहीं तो लॉन्च मेथड, तब तो तुम्हें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखना पड़ेगा, और वो तुम्हारे प्लान नंबर 2 का क्या है? उसका उल्लंघन है, दूसरे नियम का। दूसरा नियम तुम्हारा यही है ना कि हम चाइल्ड का बना के कहाँ रखना चाहते हैं? मेरा प्लान है पेरेंट,
और तुम्हें कॉल करना है किसका? चाइल्ड का। तो देखो दिमाग लगाए कि पेरेंट में भी सेम नेम का है, चाइल्ड में भी सेम नेम का है, तो लोड हो गया चाइल्ड वाला, चलेगा कौन सा? चाइल्ड वाला। और पेरेंट में भी सेम नेम का है इसलिए दिख जाएगा, दिखेगा तभी तो कॉल होगा, और कॉल होने के बाद ही तो क्या होगा? चलेगा। इसीलिए याद रखना ये मेथड उतना ही इम्पोर्टेंट है, भले कभी नहीं चले, ये नहीं रहेगा तो लॉन्च मेथड कॉल नहीं, ये रहेगा तो कॉल इसको कर लेना, चल हो जाएगा जो तुम चाह रहे। क्लियर है? लेकिन बताओ इसमें लिखे गए कोड का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है ना, कि जब ये कोड ही नहीं चलेगा तो इसका तो बस क्या चाहिए? मेथड का नाम चाहिए। ठीक है, तो हटा दो। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अपना प्लान पहले देखना ध्यान से, दो चीजें जो लिखी गई सही है। अच्छा ये बताओ इसमें लिखे गए कोड का मतलब है अच्छा ये किस लिए होता है? कर्ली ब्रेसेस बॉडी बताता है कि इस मेथड की का जगह कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ तुम कोड कर सकते हो। तो बताओ यहाँ तो कोड नहीं करोगे, तुम ही कह रहे हो ना कोड नहीं करेंगे, और तुम ही कह रहे हो कोड करने की क्या, तो हमको जगह भी बनानी है। बेवकूफ़ी नहीं लग रही थोड़ी सी? सोचो तुम ही कह रहे हो इसमें लिखा गया कोड किसी काम का नहीं है, हमें चलाना नहीं है, सब सारी बातें तुम ही कह रहे हो, और तुम ही इस कोड में क्या दे रहे हो, इस मेथड में क्या दे रहे हो? बॉडी दे रहे हो। बॉडी क्यों देते हो? ये बताने के लिए ना कि भैया यहाँ इसमें यहाँ से यहाँ तक कोड लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो। और तुम तो करो भैया हम तो कोड लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लिखे गए कोड का मेरे लिए कोई सेंस नहीं है। इसी वजह से जावा वालों ने एक कंसेप्ट दिया कि जब कभी तुम्हें मेथड चाहिए नाम के लिए, इसके लिए नाम के लिए, लेकिन मेथड में कोड नहीं चाहिए, तब उन्होंने कहा बिना बॉडी का भी तुम मेथड बना सकते हो ऐसे। और इसी को बोला कि बस एक वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, क्या? एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। अब ठीक है, नहीं वो सही है, ये बात समझ में आ रही है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड लॉन्च। अभी देखो यहाँ क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। तो अब समझ गए, ऐसा मेथड जब चाहिए होगा जिसका सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए? नाम चाहिए, जिसका कोड तुम्हें नाम क्यों चाहिए? बार बार यहाँ देखना, ये वीडियो देखने के टाइम पे भी और इसको अपने कोड करने के टाइम पे भी बार बार इस चीज पे देखना कि भाई सीधी एक बात है कि हमें क्या है, जो मेथड कॉल करना है लॉन्च वाला, वो किसका कॉल करना है? क्रोम। भाई हम चाहते हैं जब क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाए तो किसका चले? क्रोम वाला। फायरफॉक्स का बनाए तो कौन सा चले? फायरफॉक्स वाला। लेकिन दिखे नहीं, दिखेगा कौन सा? वेब ऑटोमेशन। ये कभी चलेगा नहीं। लेकिन तब भी इस मेथड में इस नाम का क्या चाहिए? कोड चाहिए। जब तुम्हें सिर्फ नाम का कोड चाहिए, काम का नहीं चाहिए, इसी पर्पस से आदमी बनाता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या है एब्स्ट्रैक्ट मेथड? कुछ अलग नहीं है, ऐसा मेथड जिसमें बॉडी न हो, उसी को बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब ऐसा मेथड जिसमें कोड न हो, बस जो दिखाने के लिए चाहिए। चलने के लिए तो दूसरे लोग बैठे हैं, जैसे यहाँ नहीं हो रहा है, चलने के लिए क्रोम ऑटोमेशन चलेगा, या तो फायरफॉक्स ऑटोमेशन चलेगा, या तो एज ऑटोमेशन चलेगा। दिखने के लिए चाहिए, दिखाने के लिए चाहिए। बोलो। तो पब्लिक, तो ऐसे ही मेथड को बोला गया क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ अलग नहीं है। देखो ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, और ये क्या है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, और ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में तो कुछ अलग नहीं होता। क्लियर है? लेकिन एरर दे रहा है। एक मेथड जब भी एब्स्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखते हो, वो हमने लिख दिया। लेकिन अब एक बात और भी याद रखना, अगर किसी क्लास के अंदर एक भी मेथड आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो आपको क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी। मतलब ये कहने का है। अब एरर चली गई। बोलो। अब ये एकदम बेस्ट सलूशन है।
देखो जरा ध्यान से, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखे हो? पेरेंट। मेथड किसके दिखाई देंगे? पेरेंट के। किसका दिखाई दे रहा है? लॉन्च मेथड, पेरेंट वाला। लेकिन तुम्हें पता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहा है तो मेथड तो लोड हो रहा है, चाइल्ड का चलेगा कौन सा? चाइल्ड वाला। तुम्हारा काम हो गया कि नहीं? तुमको भाई अगर दिखेगा नहीं तो कॉल कैसे करो? क्लियर है ये? तो जब तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए मेथड चाहिए, चलने वाले लोग दूसरे हैं, तब तुम मेथड क्या बनाओगे? पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन ध्यान से सुनना आप एक बात और, जैसे पहला केस सुनो, एक वेब ऑटोमेशन, एक मान लो एक क्लास थी, उस क्लास के पास उसके पास 10 मेथड थे, उसने 4 लोग को दे दिया, चारों लोग खुश थे। बाद में एक ने कहा कि हमें तुम्हारा वो वाला मेथड नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तब भी तुमने कुछ बदला नहीं, क्योंकि उससे 3 लोगों पे फर्क पड़ जाता, तब भी कोड वैसा ही रहा। तुमसे कहा गया तुम ओवरराइड करके अपना काम चला लो। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए किसी पेरेंट के मेथड्स, किसी पेरेंट के जो चाइल्ड्स हैं, कुछ चाइल्ड्स ये कहना शुरू कर दें, सारे चाइल्ड, कि हमें तुम्हारा वो मेथड नहीं चाहिए, लेकिन हाँ नाम चाहिए, क्योंकि उसी नाम का मेथड हम भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें फंक्शनैलिटी तो चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का, कोड करने का तरीका, क्रोम कह रहा मेरा भी अलग है, फायरफॉक्स कह रहा मेरा भी अलग है, एज कह रहा, मतलब जितने 4 चाइल्ड है 4 के चारों कह रहे मेरा अलग है। तब जानते हो पेरेंट को उस नाम का मेथड अपने पास रखना चाहिए, लेकिन नॉर्मल नहीं। कैसा? एब्स्ट्रैक्ट। देखो जब तक एक चाइल्ड बोल रहा था कि हमें नहीं चाहिए, 3 कह रहे थे हमें चाहिए, तब तक नहीं करोगे तुम ऐसा। जब 4 में से 2 बोलेंगे कि ये वाला मेथड का कोड हमें चाहिए, 2 लोग कहेंगे हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तब भी उस पेरेंट के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। 3 लोग बोलेंगे तब भी नहीं बनाएंगे। जब 4 के चारों बोलना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा नाम तो चाहिए, लेकिन काम हम लोग अपने हिसाब से अपना अलग अलग कोड करेंगे, तो समझ लेना जिस मेथड जो जिसे कह रहे हैं तुम्हारा वो नाम चाहिए, तो उस पेरेंट के मेथड को उस समय क्या होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट। मेथड एब्स्ट्रैक्ट तब बनाते हैं जब किसी फंक्शनैलिटी को, किसी मेथड को सारे के सारे चाइल्ड ओवरराइड करना चाहते हैं। सबके सब कह रहे हैं कि भैया हमें क्या करना है? ओवरराइड करना है, तुम्हारा लिखा कोड मेरे काम का नहीं है। तब पेरेंट के मेथड को नॉर्मल मेथड में नहीं रहना चाहिए, तब उसे क्या होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट। ये क्लियर? यूज वाइज समझना, यूज वाइज समझे ना। जब पेरेंट के किसी मेथड को सारे चाइल्ड ओवरराइड करना चाहें, तब हमें पेरेंट के मेथड को क्या करना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए। और जब किसी क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तब मेरी मजबूरी है उस क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है ये? तो चलो भाई इतना ही रखते हैं, और कल की क्लास में ये बताएंगे